आज इच्छाधारी नागिन के बदले का दिन था। आज वो नागिन राजा को डसकर अपने पति की हत्या का बदला लेने वाली थी। आज महल में तो जैसे मातम सा पसरा हुआ था। भय के मारे राजा कमरे में दुबका हुआ था। उसने अपने कक्ष से लेकर मुख्य द्वार तक सिपाहियों को तैनात कर दिया। महल के चारों तरफ सिपाहियों का कड़ा पहरा था। तभी भिक्षा के लिए एक सिद्ध महात्मा जी भिक्षा के लिए पधारे। महल में पसरा हुआ मातम देखकर जब महात्मा जी ने द्वारपालों से कारण पूछा तो द्वारपाल ने सारा किस्सा महात्मा जी को कह सुनाया। द्वारपाल की बात सुन महात्मा जी बोले, तुम मुझे अपनी रानी के पास ले चलो। तब एक द्वारपाल अंदर गया और उसने महारानी को बाहर उस महात्मा के आने का किस्सा बताया। द्वारपाल की बात सुनकर महारानी खुद ही राजमहल के द्वार पर गईं और सम्मान पूर्वक महात्मा जी को महल के अंदर ले आईं। उन्हें अच्छे से जलपान कराया और हाथ जोड़कर बोली, हे साधु बाबा, आप हमारी विपत्ति से भली भांति परिचित हो चुके हैं। अब आप ही कोई युक्ति बताएं। रानी की बात सुन साधु जी बोले, इसका एक उपाय तो है, पर पक्का नहीं है कि इच्छाधारी नागिन तुम्हारे पति को छोड़ ही देगी। साधु की बात सुन महारानी बोली, कृपया हमें बताएं साधु महाराज, वह क्या उपाय है। साधु बाबा ने बताना आरंभ किया, नो बेटी, सबसे पहले तू ही महल के चारों ओर जो इतना सख्त पहरा है इसे हटवा दो। साधु जी की ये बात सुन महारानी के मन में सवाल तो उठा, पर महात्मा जी को बीच में टोकना उचित नहीं समझा। आगे साधु बाबा बोले, बेटी, वह कोई साधारण नागिन नहीं है, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। वह किसी भी द्वारपाल का रूप धारण कर सकती है। जब वह महल के बाहर इतना कड़ा पहरा देखेगी तो वह अवश्य ही महाराज को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगी। आगे साधु महाराज बोले, बेटी, आज नाग पंचमी का दिन है। तुम सूर्यास्त से लेकर मध्य रात्रि तक बिल्कुल अपने पति के कक्ष के सामने बैठकर नाग देवता की पूजा करना। अब जल्दी से सिपाहियों को जंगल भेजो और वहां से सांप के छोटे छोटे बच्चों को मंगवा लो। राजा के कक्ष से लेकर महल के द्वार तक थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटे बच्चों को बिठा दो, जो जंगल से लाए गए सांप के बच्चों को दूध पिलाएंगे। और अंतिम व मुख्य कार्य, महल के मुख्य द्वार से लेकर राजा के कक्ष तक 100 सुगंधित फूल बिछवा दो। इतनी युक्ति बता साधु बाबा बोले, बेटी, बस एक यही रास्ता है जिससे नागिन का हृदय पिघल सकता है। कहते हैं शत्रु का आदर करना चाहिए। कपल इतनी बात बता साधु महाराज महल से चले जाते हैं। रानी ने साधु महाराज के बताए अनुसार ही सारी व्यवस्था कर दी। राजा की सुरक्षा में तैनात सभी सैनिकों को हटा दिया। राजा के कक्ष से लेकर राजमहल के मुख्य द्वार तक ताजे सुगंधित फूल बिछवा दिए और खुद राजा के कक्ष के द्वार पर बैठकर नाग देवता की पूजा करने लगी। जब रात्रि का पहला पहर शुरू हुआ, राजा से अपने पति की हत्या का बदला लेने आए।